हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मार्वल ने हाल ही में शिंची का टीजर रिलीज किया है जिसमें एमसीयू के एक ऐसे हिस्से को दिखाया जाएगा जो अभी तक सबकी नजरों से दूर था। आज हम इस टीजर का ब्रेकडाउन और सारे ईस्टर एग्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, मार्वल ने एक नया शिंची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स का टीजर ट्रेलर रिलीज कर ही दिया है जिसमें ऑडियंस को एमसीयू के अंदर की एक छुपी हुई दूसरी दुनिया दिखाई जाएगी। टीजर देखकर तो यही लगता है कि मूवी में हमें एक्शन, एडवेंचर और कई नए मार्वल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। शिंची को अर्ली 90s में बनाया गया था जब यूनाइटेड स्टेट्स में एशियाई सेल्फ डिफेंस टेक्निक की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा होने लगी थी और जब मार्वल कॉमिक्स को राइट्स नहीं मिल पाए थे एक कॉमिक्स बुक छापने के जो टेलीविजन शो कुंग फू से इंस्पायर थी। सबसे पहले ये दिखाई दिया स्पेशल मार्वल एडिशन नंबर 15 दिसंबर 1973 में और कॉमिक रिलीज होते ही ये एक बड़ी हिट होगी और ये पहला एशियन सुपर हीरो बन गया मार्वल कॉमिक्स का जिसने अपनी सोलो सीरीज हेडलाइन की द हैंड्स ऑफ शिंची मास्टर ऑफ कुंग फू। शिंची के 130 इश्यूज छापे गए जिसमें 125 घंटे महीने की एक साल में एक बार और 4 स्पेशल शामिल हैं। हालांकि अब काफी समय हो गया है शिंची को सेल्स चार्ट्स को डोमिनेट किए हुए और जब उसकी कहानी भी तब से अब तक कई बार बदली जा चुकी है, लेकिन तब भी शिंची मार्वल कॉमिक्स में हमेशा एक पार्ट रहा और आज भी दुनिया भर में बिना किसी हथियार वाला हाथों से लड़ने वाले बेस्ट कॉम्बैटेंट माना जाता है। तो ये तो ऑब्वियस हो गया था कि मार्वल इस लेजेंडरी कैरेक्टर को पर्दे पर लाएगा ही ऐसे तरीके से जो कैरेक्टर की हिस्ट्री को भी ऑनर करे, कुछ चीजें को बदलकर अब के एमसीयू के हिसाब से। अब हम बात करेंगे टीजर में दिखाई गई चीजों के बारे में और उसका ब्रेकडाउन। शिंची अपने हाथों से लकड़ी तोड़ सकता है। एक बहुत ही कॉमन टेस्ट स्किल जो अनार्म्ड कुंग फू कॉम्बैटेंट का होता है वो है कि एक ही स्ट्राइक में लकड़ी को तोड़ देना। ये सिर्फ उनकी ताकत ही नहीं दिखाता बल्कि उनकी पूरी ताकत को एक जगह फोकस कर इस्तेमाल करने की क्षमता भी दिखाती है। टीजर के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं शिंची को एक रूम में एक लकड़ी के खम्भे को देखते हुए जिस पर एक डंट पड़ा है उसके मुक्के की बराबर के साइज का। फिर वो उसे हल्के से बेदली से मुक्के मरता है। ये दिखता है कि वो डंट उसी के ही मुक्कों से पड़ा होगा उसकी ट्रेनिंग के दिनों में। शिंची 10 साल से अपने बल पर जिंदगी गुजार रहा है सैन फ्रांसिस्को में। टीजर के ओपनिंग के नरेशन में हमें बताया गया कि शिंची 10 साल से अपने बल पर जी रहा है। ये शायद उसके फादर की तरफ से गिफ्ट था, पर ये शिंची के पोजीशन के हिसाब से थोड़ा अटपटा है। उसके फादर के एक बहुत बड़े आदमी होने के बावजूद शिंची को एक सादगी वाली जिंदगी जीते हुए एक वैलेट की नौकरी फेयरमाउंट होटल में करता हुआ और एक रूम के अपार्टमेंट में रहता हुआ दिखाया गया। इसके अलावा ये उसे कॉमिक्स से भी अलग करता है क्योंकि कॉमिक्स में ये सोसाइटी में अलग ही तरीके से एंटर करता है जैसे कि वो उस समय का हो ही नहीं क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी छोटे से शेल्टर के अंदर ही बिताई होती है। कुंग फू हसल एक छोटी झलक शिंची के अपार्टमेंट को दिखाता है जिसमें 2004 में आई कुंग फू हसल मूवी का पोस्टर लगा हुआ होता है दीवार पर। कुंग फू हसल मूवी को एक नई वेव माना जाता है मॉडर्न मार्शल आर्ट्स मूवीज में। शिंची भी शायद उस मूवी का फैन होगा इसलिए उसने उसका पोस्टर अपनी दीवार पर लगाया हुआ है। शिंची और केटी। टीजर के शुरू में शिंची और केटी की केमिस्ट्री की भी झलक दिखाई गई। केटी शिंची की कोवर्कर है और उसकी अच्छी दोस्त है जो कि मूवी में जरूर बड़ी मुश्किल में फंसेगी क्योंकि वो शिंची के नजदीक है। केटी का कैरेक्टर प्ले कर रही है एक वाफिना जिन्होंने हाल ही में सिसु का रोल प्ले किया था रया एंड द लास्ट ड्रैगन में असली मैंडरिन। शिंची की टीजर ने पहली झलक दिखाई टोनी लेओंग के विंबो कैरेक्टर की, एक मौत का सौदागर जो असली मैंडरिन है और लीडर है टेन रिंग्स का। इसे भी थोड़ा चेंज किया गया है मॉडर्न शिंची कॉमिक्स से जहां शिंची के फादर एक अमर सोर्सेरर होता है जिसका नाम जिंजू होता है। 5 वेपन्स सोसाइटी नाम के ग्रुप का लीडर होता है। नाम कुछ भी हो, वेन वू जो हमें दिखाया जाएगा वो एक बड़ी शक्तियों वाला इंसान है जिसने अपने बेटे को एक असैसिन की ट्रेनिंग करवाई ताकि वो उसे अपनी गद्दी का वारिस बना सके। मास्क्ड विलन, डेथ डीलर। टीजर में पहली झलक दिखाई गई एक मास्क वॉरियर की जो शिंची का इंस्ट्रक्टर भी था उसके बचपन में।
डेथ डीलर के नाम से मशहूर ये टेन रिंग्स का एक अहम हिस्सा है और मूवी में आगे चल के शेंग-ची के लिए बड़ी समस्या भी बनेगा। या तो वो अपने आप को ज्यादा हकदार समझता होगा मैंडरिन की गद्दी का, या फिर अपने मास्टर के हुनर का बदला लेने के लिए शेंग-ची से लड़ेगा, क्योंकि शेंग-ची उन्हें ज्वाइन करने से मना कर देगा। शेंग-ची की ट्रेनिंग। अगला हिस्सा टीजर का दिखाता है शेंग-ची की अपब्रिंगिंग का, जहां मैंडरिन ये कहता हुआ सुनाई देता है कि हमने तुम्हें ऐसे ट्रेन किया है कि तुम्हें दुनिया के सबसे खतरनाक लोग भी कभी नहीं मार पाएंगे। क्लिप दिखती है शेंग-ची की टीनेज के ढेर सारे निजात से लड़ते हुए और जीतते हुए। एक ब्लू फ्लैश। एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि मैंडरिन छोटे से शेंग-ची के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां एक आदमी पर अटैक करता है। जब वो अटैक करता है तो उसके मुक्के से ब्लू फ्लैश चमकती है। ये अभी के लिए तो क्लियर नहीं है कि ये ची की शक्तियाँ है या कोई जादू, लेकिन जो भी है नुकसान पक्का करता है। शेंग-ची का नेकलेस। एक फ्लैशबैक सीन में ये दिखता है कि शेंग-ची के गले में एक नेकलेस भी है। ये माना जाता है कि ये नेकलेस उसकी माँ की आखिरी निशानियों में से है। शेंग-ची का मोर्टल कॉम्बैट स्टाइल का टूर्नामेंट। टीजर में एक फाइटिंग टूर्नामेंट की भी झलक दिखाई गई, जो मोर्टल कॉम्बैट की तरह ही लग रही है। एक पॉइंट पर हम क्राउड भी देख सकते हैं स्टेज से बाहर चीखती चिल्लाती हुई। डेथ डीलर और दूसरे खतरनाक लोग इंतजार में खड़े हैं कि जिसमें एंटर करने के लिए, जहां शेंग-ची एंटर करता है। द टेन रिंग। टीजर में एक झलक टेन रिंग्स की भी दिखाई गई, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मैंडरिन कंट्रोल करता है। ये एक बड़ी प्राइवेट आर्मी की तरह है, जो हर जेम्स बॉन्ड मूवी के बड़े विलन के पास होती है, लेकिन उनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर ज्यादा खतरनाक भी नहीं तो कम से कम इस आर्मी में बहुत से ऐसे असैसिन हायर किए हुए हैं जो नॉर्मल हथियारों से लैस आर्मी से भी ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। शेंग-ची के ब्रेसलेट। एक पॉइंट पर शेंग-ची को एक अजीब तरह के गॉन्टेलेट टाइप ब्रेसलेट्स पहने हुए दिखाया जाता है, जिसमें से हल्की ब्लू कलर की रोशनी निकल रही है। ये गॉन्टेलेट सिंबल भी हो सकते हैं टेन रिंग्स के, या फिर जादुई टेन रिंग्स ही हो सकती हैं, जो शायद MCU में ब्रेसलेट्स की शक्ल में दिखाई जाएंगी, कॉमिक्स की तरह अंगूठियों की शक्ल में नहीं। शेंग-ची की पावर्स। शेंग-ची सिर्फ एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा भी है। उसको अपने लाइफ फोर्स या ची को अपने हिसाब से चलाना आता है, जो उसके दिमाग और शरीर की क्षमता को और बढ़ाता है। इसकी एक झलक हमें टीजर में दिखाई गई है, जहां वो एक तेज बहाव वाले पानी को भी देखकर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो स्लो मोशन में बह रहा हो या हवा में ही जमा दिया गया हो। शेंग-ची अपने पिता के रास्ते पर चलने से मना कर देता है। शेंग-ची की बैक स्टोरी भले ही कॉमिक्स में कई बार बदली गई है, लेकिन एक चीज हर बार सेम रखी गई है कि वो अपने पिता के बताए हुए बुरे रास्ते पर चलने से हमेशा मना कर देता है। टीजर में क्विक सीन दिखाया गया है, जहां बिंदु शेंग-ची से कहता है कि वो अपनी सही जगह उसके पास वापस आ जाए, तो उस पर शेंग-ची कहता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। शेंग-ची वर्सेस डेथ डीलर। टीजर में झलकें दिखाई जाती हैं शेंग-ची और डेथ डीलर के बीच की लड़ाई की। फाइट सीन में एक चेसिंग सीन भी है, जहां डेथ डीलर हेलीकॉप्टर से कूदता है शेंग को पकड़ने के लिए। एक जाना पहचाना नेकलेस। एक पॉइंट पर शेंग-ची को लड़ाई करते हुए भी दिखाया जाता है एक लड़की से, जो उसे हराकर गिरा देती है किच फाइट में। उसके गले में भी वही नेकलेस होता है जो शेंग-ची के बचपन के शॉट में हमने उसे पहने देखा था। या तो वो उसका जुड़वा नेकलेस है, या फिर उसने शेंग-ची से ले लिया होगा। किसी भी केस में ये जालिम हो सकती है। शेंग-ची की बहन। एक इम्प्रेस करने वाली तलवार। एक क्विक शॉट में हमें दिखाया जाता है शेंग-ची को लड़ते हुए अपने टूर्नामेंट के ओपोनेंट से एक चलती बस में। दाढ़ी वाले इस आदमी के कटे हुए हाथ की जगह ही एक तलवार फिक्स है, जो रेड एनर्जी के साथ चमक रही है। अभी के लिए ये पता नहीं कि ये एनर्जी जादू से है, टेक्नोलॉजी से, या इसका चीज से कोई लेना देना है। मंदिर के अंदर की लड़ाई। एक और क्विक शॉट में हमें शेंग-ची को दूसरे आदमी से लड़ते हुए दिखाया जाता है एक बौद्ध के मंदिर में। शेंग-ची इस सीन में अपनी पूरी कॉस्ट्यूम पहने दिखाई देता है, जो कि हमें ऑफिशियल पोस्टर में दिखाया गया है, जो बाकी और किसी फाइटिंग के शॉट में नहीं पहने दिखा हमें पूरे टीजर में। मंदिर से बाहर का युद्ध। एक और इंटरेस्टिंग क्लिप दिखाई गई, जिसमें हमने देखा एक बड़ा युद्ध होते हुए एक प्राचीन चाइनीज मंदिर के सामने, जहां हजारों की तादाद में सैनिक घोड़े पर सवार है हमला करने के लिए।
ये शॉर्ट मैंडरिन के नरेशन के साथ में इस दिखाता है कि वो शायद हजारों साल से जंगें लड़ता आ रहा है और शायद दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की उसकी कोशिश आज भी जिंदा है। एक हाइट सीन बस में। टीजर खत्म हुआ एक ड्रामेटिक फाइट के साथ जहां शिंची को 2-4 लोगों से अकेले लड़ना पड़ रहा है एक चलती बस में। इस फाइट में दिखाया गया कि कैसे एक छोटे से बस के स्पेस में भी शिंची के एक्रोबेटिक स्किल्स काम आ रहे हैं। फूडॉक्स बड़े 4 पैरों वाले क्रीचर टीजर में कई जगह दिखाए गए हैं मॉन्क्स के साथ लड़ते हुए मंदिर को बचाते हुए। ये भले ही दिखते लायन की तरह हो लेकिन ये असल में फूडॉक्स हैं, जो बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में सेक्रेट साइट्स की रखवाली और उन्हें बचाते हैं बुरी ताकतों से। MCU के स्पाइडरमैन के कैरेक्टर का कैमियो। तेज नजर वालों ने शायद एक जाना पहचाना चेहरा टीजर में देखा होगा जब शिंची बस में लड़ाई कर रहा था तब उसे बस बैठे देखते हुए। ये कैरेक्टर एक्टर और कॉमेडियन जैक केरी है जिन्होंने एक स्ट्रीट वेंडर का रोल किया था और स्पाइडरमैन को बोला था एक फ्लिप मारकर दिखाने को स्पाइडरमैन होमकमिंग में। शेंग-ची का हैंड जेस्चर। शेंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स का टीजर खत्म हुआ। शेंग-ची को एक ड्रामेटिक पोज बनाते हुए बस वालों के सामने। जो कॉमिक्स के फैन हैं वो एकदम पहचान गए होंगे कि ये शेंग-ची का ट्रेडमार्क पोज है। क्या आप शेंग-ची मूवी के लिए एक्साइटेड है और आपको हमारा ब्रेकडाउन कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा और प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही आपको एंटरटेन कर सकूं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।